मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में टेंस टॉपिक पे मैंने आपको एक सिंगल टेंस के बारे में बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आज हम टेंस टॉपिक स्टार्टिंग से उठा रहे हैं। स्टार्टिंग से देखिए, टेंस की सबसे पहले ये क्या लिखा है? टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। इसको काल भी कहते हैं और समय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय। समय, ठीक। अब टेंस के काइंड्स, टेंस के प्रकार पहले हम देखेंगे। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले टेंस ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। मेनली 3 होते हैं टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। तीनों का इनके नाम के आधार पर खुद ही समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जब उस समय की बात की जाए जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप कक्षा 9 में या कक्षा 10 में, उक्त कक्षा में आप पढ़ते हैं, तो इस समय पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आगे पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, तो यानी उस समय की बात कर रहा है, तो ये बात तो प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा है पास्ट टेंस, जब बीते हुए समय की बात की जाए। जब बीते हुए समय की बात करते हैं तो पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे आप पिछले साल कक्षा 8 में पढ़ते थे, अब तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बीते हुए समय की बात बोल रहा है। फ्यूचर टेंस का मतलब बोले अपना, कभी कभी लोग कह देते हैं कि अपना फ्यूचर संभाल लो, अपना भविष्य संभाल लो। इसका मतलब क्या हुआ? अपना भविष्य संभाल लो। तो फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल। क्या मतलब है? भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है कि जो आने वाला समय है, अभी आया नहीं। वर्तमान से ही भविष्य का जन्म होता है। आने वाला जो समय है, जैसे कह दिया जाए कि अगले वर्ष आप कक्षा 11 में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो जब वो वर्ष आएगा बेटा तब उस क्लास में जाएंगे। अभी तो नहीं जा रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहे हैं अंजलि शुक्ला, अभी तो नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब इन तीनों टेंसों में एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 से 12 टेंसों का हमें अध्ययन करना है। तो पहले हम प्रेजेंट के 4 पार्टों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पास्ट टेंस के 4 पार्टों का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट। अब वो 4 पार्ट हैं कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चारों टेंस जब अपने मेन टेंस के नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो एक टेंस इनके
मेन व्यक्ति का नाम जरूर जोड़ता है। इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट में अगर हम प्रेजेंट को नाम जोड़ दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट को जोड़ दें तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर को जोड़ दें तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। यही चीज कंटिन्यूअस में है। इसमें कंटिन्यूअस में अगर हम प्रेजेंट को जोड़ दें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट को जोड़ दें तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर को अगर हम जोड़ दें तो फ्यूचर। इसी तरह परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में जोड़ें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट को जोड़ें तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, और फ्यूचर को जोड़ें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर हम जोड़ें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतने टेंस आपके हैं और इन टेंसों का अध्ययन भी करना है। टेंस टॉपिक में इतनी ही चीजें है। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, आज भी बता रहा हूं कि किसी भी टेंस को सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले या उसे बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो मेन पार्ट है टेंस के। पहला पहचान, क्या है? पहचान। तो हम चल रहे हैं, पहला उठा रहे हैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या उठा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान, हर वाक्य की पहचान उसके अंत में होती है। किसमें होती है? अंत में, आखिरी में। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं। वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है।